इससे पहले कि हम सबक को शुरू करें, आपका कोई सवाल? क्योंकि कल का दर्स थोड़ा सा तवील था, जिसकी वजह से आपके सवालात नहीं आ सके। अगर आप में से किसी का कोई सवाल हो किसी चीज़ के ताल्लुक से जो हमने कल पढ़ा था, तो अपना सवाल आप रख सकते हैं, लिख सकते हैं, आप चैट में लिख सकते हैं, चैट बॉक्स में। औरली भी आप सवाल कर सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। जी। कौन? कोई आप में से बोलना चाह रहे हैं सैमसंग एस एम? आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? कुरान। जी, कोई बोलना चाह रहे हैं आप में से? ये जो सैमसंग एस एम कौन है, मैं नाम से वाकिफ नहीं हूँ। कुछ सवाल कर रहे हैं आप? अगर सवाल नहीं कर रहे हैं तो माइक प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जी शुरू करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، كنتم مرضى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. पिछली आयत में हमारे सामने ज़ेर बहस मसला ये था कि अल्लाह रब्बे करीम ने फरमाया है कि ए मुसलमानों, तुम्हारे लिए आज तमाम पाकीज़ा चीज़ें हलाल कर दी गई हैं। अल-यौम उहिल्ल लकुमुत तय्यिबात, तमाम पाकीज़ा चीज़ें हलाल कर दी गई हैं। तो यहाँ पर जो ये अल-यौम की शर्त है, इसका मतलब है कि अब कोई नया कानून नहीं आएगा, यानी कोई ऐसी हराम चीज़ जिसको कोई हराम करने वाला हो, ऐसा कोई मसला नहीं आएगा। एक ज़माने में हमारे यहाँ पर लगभग अब से 12-13 साल पहले की बात है, जब हिंदुस्तान की हुकूमत ने गाय के काटने पर बहुत ज़्यादा सख्ती का रवैया इख्तियार किया, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश में। तो कुछ मुफ्तियान किराम कुछ मुफ्तियान इज़ाम ने हमारे कुछ दारुल उलूम देवबंद से ताल्लुक़ रखते थे, हालात के पेश नज़र ये फतवा दिया कि गाय का गोश्त खाना हराम है। तो उस पर कई फ़ुक़हा किराम ने इस पर सर्जरिश की, उनकी पकड़ की कि भाई आप कैसे कह सकते हैं, किसी चीज़ को हराम कैसे कह सकते हैं? जो अल्लाह ताला ने जो हलाल रखी है उसको आप हराम कहने का हक़ किसी को नहीं, जो हराम है उसको हलाल कहने का किसी को हक़ नहीं है। तो वो फतवा नहीं माना गया। तो वो ज़हर बहस मसला था, उस पर रुकना चाहिए। अगर किसी की आस्था को ठेस पहुँचता है तो ऐसा नहीं करना चाहिए, खाने के दूसरे ऑप्शंस हो सकते हैं, वगैरह वगैरह 100 बातें की जा सकती हैं।
लेकिन यहाँ पर जो है मसला है कि अल-यौम उहिल्ल लकुम अत-तय्यिबात, कि आज तुम्हारे लिए तमाम पाकीज़ा चीज़ें हलाल कर दी गई हैं। तो मतलब अल-यौम की शर्त यह है कि कोई अब नासिख की बहस नहीं आएगी। नासिख, और हमारे यहाँ शरीयत इस्लामिया में अगर आप इस्लामिक लॉ एंड गवर्नेंस आप देखेंगे तो उसमें ये मसला रहता है कि कोई भी अगर चीज़ होगी, तो अगर कोई चीज़ हमने राइज की है तो उस चीज़ को रिजेक्ट करने का हक उसको होता है जो उसके ऊपर हो, उसके सुप्रीम हो। और अगर इस चीज़ को रिजेक्ट करना है तो उस चीज़ को उससे कोई ऊपर होना चाहिए। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी स्कूल को देखें तो स्कूल के अंदर, एक क्लास के अंदर एक मॉनिटर की बात चलती है, तो मॉनिटर की बात को स्कूल के दूसरे स्टूडेंट्स नहीं काट सकते उस क्लास के। इस मॉनिटर की बात को काटने के लिए ऊपर कोऑर्डिनेटर, उसकी जो कोऑर्डिनेटर होते हैं उसकी बात काट सकते हैं, और कोऑर्डिनेटर की बात को काट सकते हैं। और कोऑर्डिनेटर की बात को काट सकते हैं कौन? प्रिंसिपल साहब। और प्रिंसिपल की बात को काट सकते हैं डायरेक्टर। और डायरेक्टर की बात को काट सकते हैं चेयरपर्सन। मतलब एक हायर अथॉरिटी बात को काट सकती है। जब कुरान करीम ने ये कह दिया है कि तमाम पाकीज़ा चीज़ें आपके लिए हलाल है, तो कुरान से बढ़कर अब कोई अथॉरिटी नहीं हो सकती। इसलिए यह हक किसी को हासिल नहीं कि वो किसी हलाल चीज़ को हराम और हराम चीज़ को हलाल कहे। तो अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे लिए तमाम पाकीज़ा चीज़ें हलाल कर दी गई हैं। व तआमुल लज़ीना ऊतुल किताब हिल्लुल लकुम, और तुम्हारे सामने वो चीज़ भी हलाल कर दी गई है। एक मिनट। और वो चीज़ भी हलाल है, वो तामुल लजीना, उन लोगों का खाना भी हलाल है, ऊतुल किताबा हिल्लुल लकुम, जो तुमसे पहले जिनको किताब दी गई है। मैंने कल बताया था आपको कि यहाँ ताम का मतलब है जबिया, कोई ऐसी चीज़ जिसको ज़िबा करके खाया जाता हो। तो यहाँ पर हमारे उलमाए कराम, मुफस्सिरीन निज़ाम यही कहते हैं कि भाई हलाल करने का तरीक़ा जो इस्लाम में है, वही तरीक़ा तौरात के अंदर और इंजील के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन अगर क्रिश्चियन लोगों में, ईसाई लोगों में, यहूदी लोगों में अगर कोई लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़बीहा को गैर हलाल तरीके से करते हैं, अल्लाह का नाम नहीं लेते हैं, किसी देवी देवता के नाम पर उसको काटते हैं, ज़िबा करते हैं, या फिर उसमें कोई हराम चीज़ की आमेज़िश करते हैं, मिलाते हैं, तो फिर वो उनके अवाम की गलती है। उनकी शरीयत में, उनकी तौरात में, उनकी इंजील में जो बात लिखी हुई है वो उसके अलग हट के कर रहे हैं, तो अवाम को गलत कहा जाएगा। लेकिन जानवर को ज़िबा करने का हुक्म जो इस्लाम के अंदर है कि अल्लाह का नाम लेकर के ज़िबा ज़िबा किया जाना चाहिए, वो जूं का तो आज भी इंजील के अंदर और तौरात के अंदर ऐसे ही बिल्कुल मेनो आन लिखा हुआ है, अलियौमा। तो वतआमुकुम हिल्लुल लहुम, और तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल है। तो अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल, और तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल। उसके बाद जो बहुत अहम और संगीन मसला है, वो मसला है अहले किताब की औरतों से शादी। अहले किताब की औरतों से शादी के बारे में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का बहुत सख्त कौल है कि फौरन एकदम आप अपनी बीवी को तलाक दे दें, और फौरन तलाक देने के बाद में आप किसी मुस्लिम औरत से शादी करें। और कुरान करीम की रूह से अल्लाह ताला ने फरमाया है कि वाला अमतुम मुमिनतुन खैरु मिन मुशरिकतिन वलौ आजबतकुम, कि अगर कोई ईमान वाली कोई बांदी है, गरीब है, लाचार है, बेबस है, उसका पुरसान हाल कोई नहीं है, तो कुरान करीम में फरमाया गया, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ऐसी खातून, ऐसी बांदी आपके लिए ज्यादा बेहतर है उस मुशरिक औरत से जो तुम्हें भा जाए। अगर वो तुम्हें भा भी गई है तो भी वो ज्यादा बेहतर नहीं है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने मातहतों को, अपने जो हमारे मातहत हैं, अगर हम वालदेन हैं, तो बहैसियत वालदेन के अपने बच्चों पर निगाह रखने की ज़रूरत है कि वो अपना लाइफ पार्टनर किस तरह का आदमी को चुन रहे हैं। मतलब दोनों तरफ से जिम्मेदारी है। मैं यहाँ पर सिर्फ सिंगल एटमॉस्फेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वाइस वर्सा बात बोल रहा हूँ। अगर मेरी बेटी है तो मेरी बेटी के लिए मुझे अच्छा लड़का तलाश करना है, और अगर मेरा बेटा है तो मुझे अपने बेटे के लिए अच्छी लड़की का रिश्ता तलाश करना है। मुझे खैर मांगनी है, खैर की मुझे तलाश होनी चाहिए। मुझे किसी तरह के किसी तरीके के मुझे माल की, मुझे खूबसूरती की, स्टेटस की, सोशल स्टेटस की, और धन की, वेल्थ की, दौलत की, इन सब चीज़ की तरफ मुझे नहीं जाना चाहिए। अल्लाह ने फरमाया वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिका, खैरुम मिन मुशरिका, मुशरिक औरत से बेहतर है चाहे वो बांदी क्यों ना हो।
इसलिए फरमाया गया कलाम पाक में है कि वला तनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनु, वला तनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिनु, कि तुम मुशरिक लोगों से शादी ना करो यहाँ तक कि वो ईमान ना ले आए। और आगे है वाला तुनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन, और मुशरिक औरतों से शादी ना करो यहाँ तक कि वो ईमान ले आए। अब सवाल ये है कि अहले किताब की औरतों को हमारे जमहूर उलमाए कराम, हमारे मुफस्सिरीन के यहाँ बिल्कुल मुत्तफिक तौर पर अहले किताब की औरतों से शादी जायज़ है, कोई भी मना नहीं करता है। लेकिन मसला यह है कि अगर उनसे शादी कर लेते हैं, जैसे कि मैंने कल आपके सामने बात रखी थी, उनके शादी करने से हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो जाएगा। आज आप यूरोप का हाल देख लीजिएगा, आप वेस्टर्न कल्चर को देख लीजिएगा, कि उनके यहाँ पर्दे का कोई मतलब नहीं है। वो पर्दे की मुखालिफत भी इसीलिए करते हैं मुसलमान औरतों को देख करके, वो ऑर्थोडॉक्स का जो एक लेबल, एक टैग हमारे सर पे थोपते हैं। उसकी वजह भी ये है कि दरअसल यहूदियों की, ईसाइयों की दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की। तो अगर सब औरतें दुनिया में पर्दा करना शुरू कर देगी तो उनकी जो अरबों खरबों की जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की जो इंडस्ट्री चला रहे हैं यहूदी, ईसाई लोग, नॉन मुस्लिम लोग, तो उनका तो ये सारा सारा का सारा धंधा चौपट हो जाएगा। इसलिए वो लोग पर्दे की भी मुखालिफत करते हैं। हाँ प्लीज आप चैट बॉक्स बंद करेंगे प्लीज? आप बार बार चैट्स आ रहे हैं, आपके मैसेज आते हैं तो मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, फ्लो बिगड़ जाता है। कोई भी मुझे इस तरह मतलब ऐसा ना करें आप जी बहुत अच्छा, आप जी बिल्कुल, ये मुझे आप बाद में कर लेंगे बहुत अच्छा है। ठीक है जी, आवाज़ ब्रेक हो रही है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं, थोड़ा सा नेट देख लीजिएगा आप। तो क्योंकि आप जब चैट, आप भी कोई एसएमएस आप करते हैं तो पूरा वो पॉपअप होता है स्क्रीन पे, तो वो एक तरह से डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। थोड़ा सा प्लीज आप, ताकि वो एक वो कंसिस्टेंसी बनी रहे, कंसंट्रेशन बना रहे, ताकि बेहतर तरीके से बात आप तक पहुंचे। थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता हूँ, माफी चाहूंगा बाबू। अगर किसी को बुरा लगे तो माफ कर देना, माफ कर देने वाले बड़े लोग होते हैं, बहुत छोटे लोग हैं भाई। थोड़ा सा प्लीज, बस 15-20 मिनट की बात है, उसके बाद अपना जो भी सवाल करना चाहें आप सवाल कर सकते हैं। तो मैं देख क्या बोल रहा था, हाँ, तो उनकी इंडस्ट्रीज होती हैं, उसकी वजह से वो लोग पर्दे के ऊपर बहुत बड़ा कदगन लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में दुनिया को देखना पड़ेगा, दुनिया के सामने ये बात आएगी कि पर्दा बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, अगर सोसाइटी में आप शांति, पीस, हारमोनी अगर आप डेवलप करना चाहते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अहले किताब औरतें हो गई हैं, गैर मुस्लिम औरतें हो गई हैं, गैर मुस्लिम औरतों से तो बिल्कुल भी शादी करना, रिश्ता करना जायज़ नहीं है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि कोई पहले, नाउज़ बिल्ला, पहले कोई मुसलमान था, यहाँ पर पहले कोई मुस्लिम था, और किसी वजह से उसकी किस्मत ख़राब थी कि वो मुसलमान होने के बाद वो मुर्तद हो गया। हम मान लेते हैं कि वो ईसाई हो गया, नाउज़ बिल्ला, अल्लाह ना करे ऐसा कभी, वो ईसाई हो गया, तो सवाल ये कि क्या उसको हम अहले किताब बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो तमाम मुफस्सिरीन का कौल ये है, तमाम मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफिक है, इसको हम अहले किताब नहीं बल्कि इसको मुर्तद बोलेंगे। ये अहले किताब की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा, क्योंकि एक अजीम दौलत को ठुकरा करके, एक अजीम दौलत से रूगर्दानी करके ये एक गंदी और गलाजत की जगह पर जा रहा है, तो उसको अहले किताब का दर्जा नहीं मिल सकता। मैंने कल आपके सामने दो जंगों का जिक्र किया था, एक 1973 की वॉर थी और एक 1967 की जंग थी। इन तीन देशों ने मिलकर के हमला किया था, सऊदी अरेबिया ने, इजिप्ट ने और जॉर्डन ने। 1973 में दो मुल्कों ने मिलकर के हमला किया, इजिप्ट ने, और इसी तरीके से दूसरा मुल्क था आपका सीरिया। ये वाली वॉर कहलाती है अरब इसराइल वॉर। ये वाली वॉर कहलाती है यौम कपूर वॉर, यौम कपूर वॉर। तो अरबों ने इस चीज को अपने लिए अब तक इस पर अमल करते आ रहे थे कि वो अहले किताब की औरतों से शादी कर रहे थे। तो इस उसका नुकसान ये हुआ कि अंदर जितनी भी पॉलिसीज बन रही थी कि कहाँ पर किसका हमला होना है, चीफ आर्मी जो थे, कमांडोज थे आर्मी के, जो चीफ थे, चीफ इंचार्ज थे, उन सब की जो बीवियां थी वो सब अहले किताब से थी, क्रिश्चियन थी, ज्यूज, यहूदी थी। तो जिसकी वजह से उनकी पॉलिसीज लीक होती रही और एक भारी भरकम उनको नुकसान का सामना करना पड़ा। तो इस लिहाज से भी अहले किताब की औरतों से शादी नहीं की जा सकती, उससे हमारे समाज में बहुत ज़्यादा गंदगी फैलने का खदशा है। ये और ये तजर्बात इसके सामने आ चुके हैं, एक्सपेरिमेंटल बातें। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि मिनल मुमिनाती वल मुहसनात व तआमुकुम हिल्लुल लहुम वल मुहसनात मिनल मुमिनाती, ईमान वाली जो पाक दामन औरतें उनसे रिश्ता कर सकते हैं आप, वल मुहसनात मिनल लजीना उतुल किताब मिन कबलिकुम, और वो पाक दामन औरतें जो अहले किताब से हैं। तो अगर वो पाक दामन हैं और अपनी शरीयत को वो मतलब मानती हैं, उरियानियत से बचती हैं और शराफत से रहना पसंद करती हैं और इस्लाम की तरफ झुकाव है, तो उससे शादी की जा सकती है, उलमाए किराम ने इसकी इजाज़त दी है। लेकिन बचना फिर भी, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह औरतों की कमी नहीं है, मुसलमानों में काफ़ी औरतें हैं,
तो जो लोग इस इधर उधर के अरब के लोग अभी भी अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहे हैं, उनको कहना चाहिए कि आप हिंदुस्तान आ जाएं, हमारे हिंदुस्तान बहुत औरतें हैं और अच्छी अच्छी औरतें आपको मिल जाएगी, इसलिए आप अहले किताब की औरतों से इज्तिनाब करें, ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। तो हम अहले अरब को कह सकते हैं वल्मुहसनातु मिनल लजीना उतुल किताब, और पाक दामन औरतें मिनल लजीना उन लोगों में से उतुल किताब जिनको किताब दी गई है मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले। कब कब शादी करना जायज है? इजा आतैतुमुहुन्ना उजूरहुन्ना, ये शर्त है जब आप उनके मेहर को अदा कर दें, मेहर शर्त रखी गई है। और आपकी नियत मुहसिनीना, भाई पाक दामन बन करके रहने की हो। अल्लाह ने फरमाया गैरा मुसाफिहीना, सिर्फ दिल की मस्ती के लिए नहीं, कि एक निकाह आपने कर रखा है और आप उसके बाद फिर आप इलीगल तरीके से आप किसी औरत को अपने कांटेक्ट में बनाए हुए हैं, गैरा मुसाफिहीना, ये बात नहीं होनी चाहिए मुसलमानों। वला मुत्तखिजी अखदान, और छुपाई के लिए, शनासाई के लिए और मस्ती के लिए ना हो। अरबी जबान में अखदान का मतलब अगर हम करना चाहें आज के ज़माने में, तो जो फ्रेंडशिप जो बन रही है, मतलब घर पर एक बीवी है, एक बीवी यहाँ पर है, उसका शौहर कहीं बाहर कमाने के लिए जा रहा है, लेकिन वो किसी तरीके से अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा, और वो इलीगल तरीके से अपनी पहली बीवी से छुपा करके गलत तरीके से अपनी बीवी या अपनी एक फ्रेंड के तौर पर या पार्टनर के तौर पर बना के रखा हुआ है। ये मुसलमानों वला मुत्तखिजी अखदान, आपकी नीयत ये नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला इंसान की फितरत से बखूबी वाकिफ है, और इसको बाकायदा बहुत तफसील के साथ बयान किया गया है कि अगर दूसरी औरत की तरफ अगर आपका अट्रैक्शन है, आपकी कशिश है, तो फिर उसके लिए शर्त रखी गई है कि आपको क्या करना है, इजा आती तो मुहन्ना उजूरहुन्ना, आप उनका मेहर लौटाएंगे और उनको बीवी बना करके रखेंगे। वला मुत्तखिजी अखदान गैर मुसाफिहीन, ये दो चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये चीजें कर रहे हैं तो कलाम पाक में यहाँ पर ये गैर इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर ये ला इस्तेमाल हुआ, और दोनों के दोनों जो है वो मतलब जो कलिमाते नाफिया जो होते हैं उनमें से है। तो इसलिए किसी भी तरीके से ये न तो इंसान के लिए, न समाज के लिए, न सोसाइटी के लिए बेहतर हो सकता है। अल्लाह ने फरमाया मुसलमानों आपकी नीयत इस तरह की नहीं होनी चाहिए। और अगर इन सब के फरमान के जिक्र करने के बाद भी वमई यकफुर, अल्लाह फरमा रहे हैं वमई यकफुर, अगर इन अहकाम का कोई भी इनकार करे, बिल ईमानी, ईमान के बाद, जब आपने वादा किया था कि हम आपकी हर बात मानेंगे और फिर आप इनका इनकार कर बैठे, तो अल्लाह फरमा रहे हैं फ़क़द हबिता अमलुहु, तो उसके अमाल, उसका अमल सारा का सारा हाबिता, सब का सब ज़ाय हो जाएगा। और यहाँ पर बाबू फ़क़द इस्तेमाल हुआ है, फ़क़द मतलब ये कि हो चुका है, उसके अमाल ज़ाय हो चुके हैं, होने में कोई वक्त नहीं बचा, बल्कि कद इस्तेमाल किया, फ़क़द हबिता अमलुहु, सो नुकसान हो चुका, वह हुआ फिल आखिरत मिनल खासिरीन, और वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। अल्लाह ताला की तरफ से ये पहले ही बता दिया गया है कि अगर कोई ऐसा करेगा तो नुकसान उठाना पड़ेगा उसको। ये अगर किसी इंसान को अगर हम एक एग्जाम हॉल के अंदर बिठा दें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बिल्कुल चैप्टर पहले से पेपर आउट कर रखा है कि देखिए हमारे यहाँ क्वेश्चन पेपर आएगा, और उस क्वेश्चन पेपर में ये सवाल होंगे, सारे के सारे सवाल अल्लाह ने बिल्कुल डिस्क्लोज कर दिए हैं। इसलिए ये एग्जाम बहुत सस्ता है, तैयारी आपको करनी है, सारे सवाल आपके सामने डिस्क्लोज कर दिए गए हैं, इन सवाल की तैयारी करके आइएगा। अगर तैयारी करके नहीं आएंगे तो भाई साहब पकड़े जाएंगे, और वफिल आखिरती मिनल खासिरीन, आप नुकसान उठाने वालों में से होंगे, लूजर में से होंगे, आप विनर नहीं होंगे। तो अल्लाह ताला ने ये एक सोशल स्ट्रक्चर को किस तरीके से मेंटेन करना है उसके ताल्लुक से यह काम फरमाए। उसके बाद नए अहकाम यहाँ पर आ रहे हैं। अब जो अहकाम आएंगे वो इबादत के ताल्लुक से आएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यहाँ पर शर्त है ए ईमान वालों, यानी खास तौर पर ईमान वालों को खिताब किया गया है, या अय्युहन्नास नहीं कहा गया, यानी ये इंसानियत को खिताब नहीं। जहां पर भी कलाम पाक या अय्युहन्नास का जिक्र करता है तो वहां पर ऑल ह्यूमन बीइंग को खिताब किया जाता है, तमाम इंसानियत को खिताब किया जाता है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, जुरतुश्त हो, या फिर जुडिज्म को मानने वाले हो, जैन हो, पारसी हो, या किसी भी तरीके का उनका कॉन्सेप्ट ऑफ थॉट हो, तो वहाँ तमाम इंसानियत को खिताब किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो यहाँ पर जो खसूसी अहकाम है वजू के ताल्लुक से, नमाज के ताल्लुक से, तो यहाँ पर फरमाया जा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा कुमतुम,
जब तुम खड़े हो, कामा यकूम माने खड़े होना, जब तुम खड़े हो कहाँ के लिए, इलस सलाती, नमाज की तरफ, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो। इसका मतलब है जब तुम नमाज का इरादा करो, इसका मतलब है जब तुम नमाज की तरफ चलो, जब तुम्हारे कदम नमाज की तरफ चलें, तो भाई पहली शर्त है कि फगसिलू वजूहकुम, तुम्हें मुसलमानों अपने चेहरों को धो लिया करो। वजूहकुम, वजूहकुम। अब हमारी साइंस भी, हमारा बायोलॉजिकल जितना भी हमारा मटेरियल है वो सब ये कहता है कि चेहरे का मतलब होता है कि जो कान है, कान से और ठोड़ी के नीचे तक का जो हिस्सा है, जो ठोड़ी के नीचे तक का जो हिस्सा है वो चेहरा कहलाता है। और हमारे यहाँ पर हमारे बच्चों को सिखाया जाता है एक कान की लो से दूसरी कान की लो तक, ठीक है ना, पूरा चेहरा धोना, ठोड़ी से, पेशानी से लेकर ठोड़ी के नीचे तक, वो सब चेहरे को कवर कर लेता है। फेस, इसको फेस बोलते हैं, और फेस का मतलब होता है जो चीज सामने आए, इसलिए फेस का मतलब होता है सामना करना। और क्योंकि हमारा चेहरा सबके सबसे पहले चेहरा सामने आता है, ठीक है ना, इसलिए कहते हैं ना कि चेहरे से सारी चीजें जज कर ली जाती है। तो फेस, फेस जो कान, दोनों कानों के आगे आगे का हिस्सा, ठोड़ी के नीचे से लेकर के पूरी पेशानी को कवर करता है, वो चेहरा कहला वो चेहरा कहलाता है। तो सबसे पहला है फर्ज, ये वजू के फराइज बताए जा रहे हैं। तो सबसे पहला अपना चेहरा धो लिया करो, अपने चेहरों को धो लिया। फगसिलू ये अम्र है, ये इम्परेटिव है, ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है, अपने चेहरों को धो लिया करो। व अयदियकुम, अयदियकुम अपने दोनों हाथों को धो लिया करो, कहाँ तक, इलल मराफिक, कोहनियों तक, एल्बो तक, एल्बो तक। तो मराफिक बोलते हैं, मिरफक जमा मराफिक बोलते हैं एल्बो को। तो कोहनियों तक अपने हाथों को धो लिया करो। और साथ साथ में है वमसहू बिरुऊसिकुम, और क्या कर लिया करो, मसा कर लिया करो अपने सरों का। वमसहू बिरुऊसिकुम, मसहा यमसु माने होता है टच करना, टच करना, तो टच कर लिया करो, पोंछ लिया करो। व अर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने पाँव को धो लिया करो, दोनों दोनों पाँव को धो लिया करो काबैन, टखनों तक। काबुन बोलते हैं टखना, एंकल, एंकल को बोलते हैं। व इन कुंतुम आगे फरमाए कि देखो ये ahकाम है, लेकिन व इन कुंतुम जुनुबन, अगर तुम जुम्बी हो, जनाबत की हालत में हो, सीधे सीधे लफ्जों में अगर तुम पर गुस्ल फर्ज हो जाए, तो अल्लाह फरमा रहे हैं फत्तहरू, तो तुम बहुत अच्छे से पाकी हासिल कर लिया करो। फत्तहरू, इत्तहरा यत्तहरू, इत्तिहार का मतलब होता है अच्छे से पाकीज़गी हासिल करना, मतलब गुस्ल करना, तो गुस्ल कर लिया करो। अब गुस्ल करने का तरीका कुरान करीम में बयान नहीं किया गया। वजू के 4 फराइज बताए गए हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिकली करना कैसे है वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया। अल्लाह के नबी ने जो कुरान करीम में लिखा है उसको लोगों के सामने एक प्रैक्टिकल तरीके से दिखाया कि देखो वजू ऐसे होगा, गुस्ल करने का तरीका। तो गुस्ल का हुक्म कुरान करीम में है, लेकिन उसका एक प्रैक्टिकल मेथड, उसका जो प्रैक्टिकल प्रोसेस है वो नहीं है कुरान करीम में, वो हदीस से हमें मिला है। फत्तहारू, तुम गुस्ल कर लिया करो। अल्लाह ताला के फरमा रहे हैं व इन कुंतुम मरजा, तो क्या गुस्ल सबको करना है, कोई बीमार हो, गरीब हो, उसकी जान निकली जा रही हो, नहीं, अल्लाह ने फरमाया नहीं। व इन कुंतुम मरजा, अगर तुम बीमार हो, बीमारी की हालत में हो, औ अला सफरिन, या तुम किसी सफर में हो, औ जा अहदुम मिनकुम मिनल गाइती, या तुम में से कोई गाइद से आए, वॉशरूम से आए, छोटे वॉशरूम से आए, बड़े वॉशरूम से आए, गाइद बोलो बरास बोलते हैं इसको, या पेशाब पखाना करके आए। औला मस्तुमुन निसा, या तुमने औरतों को टच कर लिया हो, तुम अपनी बीवी के पास गए हो, वहां से तुम आए हो, तुम पर गुस्ल फर्ज हो गया हो। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फलम तजिदु माअन, अगर तुम्हें पानी ना मिले, किस कंडीशन में, जब तुम बीमार हो, यहां पर कंडीशन बताई जा रही नंबर एक, तुम बीमारी की हालत में हो, औ अला सफरिन, या सफर की हालत में हो। नंबर एक बीमारी, नंबर दो सफर, और उसके बाद सारी कंडीशन हुई होगी कि तुम मतलब पेशाब पखाने से आए हो, तुमने अपनी औरत को टच कर लिया हो। टच करने का मतलब ये है कि आप उनसे मिल करके आए हो, सोहबत करके आए हो। तो फलम तजिदु मा, अगर तुम पानी ना पाओ, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि फता यम्ममू, तो फिर भाई तयम्मुम कर लिया करो। नेकी हासिल करना जरूरी है। अगर पानी नहीं मिल रहा है तो पानी का अल्टरनेट है तयम्मुम कर लो, मिट्टी से रगड़ लो, लेकिन तहारत जरूरी है, आपको बख्शा नहीं जाएगा। तहारत का तरीका बदला है लेकिन तहारत को रखा है। डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं आप पानी टच नहीं कर सकते, आपकी बीमारी बढ़ सकती है, बीमारी के बढ़ने का खदशा है, और बीमारी अगर बढ़ गई तो आपकी जान जा सकती है, किसी मुसलमान डॉक्टर ने कह दिया है।
तो ऐसी कंडीशन में फतयम्मम, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तो भी तयम्मुम कर लिया करो। फतयम्मम, तयम्मुम कर लिया करो। किस चीज से तयम्मुम करना है? सईदन तय्यिबन। तय्यिब का मतलब पाकीज़ा मिट्टी, और सईद का मतलब उठी हुई मिट्टी। अरबी जबान में सईदा यसादु का मतलब होता है चढ़ना। सईदा यसादु बाबे समिया से आता है। इसका मतलब होता है चढ़ना, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में क्लाइम करना, यानी एलिवेटेड एरिया, यानी वो जगह जो उठी हुई हो। एक बार ध्यान देंगे, ये जमीन का लेवल है, और कोई मिट्टी अगर यहाँ पर ये टीला बना हुआ है थोड़ा सा। अब मुझे आप एक सवाल का जवाब देंगे, क्या ये वाली मिट्टी जो मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ, ये वाली मिट्टी ज्यादा पाक हो सकती है, या फिर ये वाली मिट्टी जो ऊपर टीले की शक्ल में ग्रीन में? क्योंकि समंदर से पानी के जरिए, नदी के जरिए, नाले के जरिए ज्यादा गंदगी आने का खदशा यहाँ पर है, ब्लू कलर पर है। यहाँ पर ज्यादा गंदगी बह करके आ सकती है। लेकिन जो ऊपर वाला जो ग्रीन वाला जो हिस्सा है, ये उठा हुआ हिस्सा है, तो यहाँ पर गंदगी शायद ना पहुंचे यहाँ पे। तो अल्लाह ने फरमाया सईदन, ऊंची उठी हुई मिट्टी हो, और तय्यिबन, और वो पाकीज़ा हो, पाक हो, उसके अंदर पाकी देने की सलाहियत हो। तो फतयम्ममु सईदन तय्यिबन, पाकीज़ा मिट्टी से तयम्मुम कर लिया करो। तयम्मम का मतलब होता है कस्द करना, इरादा करना। तयम्मुम करने के लिए नियत जरूरी होती है कि मिट्टी का मैं इस्तेमाल तयम्मुम की गरज से कर रहा हूँ, मेरी नीयत है। और तयम्मुम का तरीका सिर्फ इतना है, अब तो खैर हर जगह पानी है, हैंडपंप लगे हुए हैं, वरना लोग तयम्मुम को बाकायदा ये राइज था, लोग तयम्मुम करते थे, पानी की कमी रहती थी। लेकिन अब तयम्मुम का रिवाज इसलिए नहीं, क्योंकि हर जगह पानी आसानी से मिल जाता है, और भी कुछ नहीं, बिस्लेरी होती है तो आदमी वजू कर लेता है। ठीक है ना? तो फतयम्ममु सईदन तय्यिबन, बस तयम्मुम किसका होता है? तयम्मुम चेहरे का होता है, और तयम्मुम दोनों हाथ का होता है। पाँव का तयम्मुम नहीं होता। तो मिट्टी पर दोनों हाथ, ये दोनों हाथ रगड़े जाएंगे, और रगड़ने के बाद में इनको पहले चेहरे पर मला जाएगा, और उसके बाद में दोनों हाथ पर, कोहनी से लेकर के हाथ पर मला जाएगा। ये तयम्मुम का तरीका होता है। बस, न तयम्मुम में कोई मसा होता, ना पाँव धोना होता, ना कुल्ली करना होता, ना किसी तरीके से नाक में पानी डालना, कुछ लोग जो एक्टिंग कर रहे हैं। तो फतयम्ममु सईदन तय्यिबन फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन। आगे फरमा रहे हैं कि तयम्मुम करो, और तयम्मुम में क्या करना है? तयम्मुम में करना है आपको, क्या करना है? फमसहू बिवुजूहिकुम, अपने चेहरों को धोना, अपने चेहरे को टच करना है, मसा करना है। वईदीकुम मिन, और अपने हाथों को मसा करना है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मा युरीदुल्लाहु, अल्लाह ताला नहीं चाहते, अरादा युरीदु माने चाहना, अल्लाह ताला नहीं चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कि लिया जाला अलैकुम मिन हरज, कि तुम पर कोई तंगी पैदा करे, बल्कि वलाकि युरीदु, लेकिन अल्लाह ताला तो ये चाहते हैं कि लियु ताहिरकुम, कि अल्लाह ताला तुम्हें पाकीज़ा रखें। वलियुतिम्म निअमतहु अलैकुम, और अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि तुम पर अपनी नेमतों को मुकम्मल फरमा दे, इतमाम फरमा दे। लअल्लकुम तशकुरून, शायद कि तुम शुक्रगुजार बंदे बन जाओ। अल्लाह ताला ने इतनी मुनज़्ज़म, इतनी सिस्टमेटिक तरीके से हमारी शरीयत हम तक पहुंचाई है, जिसके लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्बानी दी, हज़ारों सहाबा इकराम शहीद हुए, तब ताबीन ताबीन तब ताबीन, बुजुर्गान दीन, औलिया इकराम ने कुर्बानी दी, और शरीयत हम पर बिल्कुल पाक साफ शफाफ तरीके से ये शरीयत हम तक पहुंची है। तो अल्लाह ताला का बड़ा फजल है ये, इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने इसे इसलिए किया है ताकि तुम शुक्रगुजार बनते बन जाओ। इतना कुछ मिलने के बाद भी बनी इसराइल की तरह शिकायत करना, अल्लाह ने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। तो अगर ऐसा करेंगे तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, ना शुक्री करोगे तो भाई साहब सर्किल में पकड़े जाओगे, घेरे में आओगे, और जान नहीं बचेगी। इसलिए हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने की ज़रूरत है। अपनी कभी दुख को देख करके, अपनी माल की किल्लत को देख करके इंसान की ज़बान पर कभी कुछ ऐसे कलिमात आ जाते हैं कि अल्लाह ताला ऐसा क्यों हो रहा है, तो हमें वहाँ पर भी सब्र बना के रखना है। हमें अल्लाह ताला की शुक्रगुजारी को नहीं छोड़ना है। अगर आप आसपास समाज में, अपने पड़ोस में, सोसाइटी में अगर झांक करके देखेंगे, तो आपसे बुरी और बदतरीन हालत में लोग मिलेंगे। लोगों को अपनी बीमारी को लेकर के, अपनी तंगी को, माल की तंगी को, अपनी परेशानी को लेकर के शिकायत होती है। लेकिन सच्ची बात यह है कि अगर आप सच्चे दिल से, अगर समाज का अगर आप मुआयना करें, आप ऑब्जर्व करें सोसाइटी को, तो आपसे ज़्यादा बड़ी बड़ी तकलीफ़ों में लोग परेशान हैं बेचारे, बड़े बड़े उलझन हैं, बड़ी बड़ी मुश्किलात हैं। इतनी मुश्किलात हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। तो इसलिए आप हर वक्त, हमारी अपनी जिम्मेदारी बनती है, अल्लाह ताला किसी भी हाल में रखें, कितना भी बड़ा इम्तिहान हो,
हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा होकर के ज़िंदगी गुजारना है। ये ज़िंदगी एक टेम्परेरी ज़िंदगी है। ये ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है, हर बार नहीं मिलती है, एक बार ज़िंदगी मिली है। अल्लाह ताला के हर वक्त हम नवा होकर के, अल्लाह ताला की ले में ले मिला करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको अपना शुक्रगुजार बंदा बनाए, हमें कुरान से मोहब्बत और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत से और आपकी तालीमात से मोहब्बत करने और उसको फैलाने और लोगों को उन सब तालीमात को पहुँचाने की अल्लाह हमें तौफीक बख्शे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप में से किसी अबू सवाल, अफजल सैफी, फैसल खान और जी गुलिस्तान नूर, हया फातिमा और टी डब्ल्यू एस। आप कंपनी चलाते हैं क्या? टी डब्ल्यू एस वाले कंपनी चलाते हैं? टी डब्ल्यू एस फातिमा तो जहरा और ये तहमीना हैं। आपका बाबू कोई सवाल किसी तरह का? इकरा खान भी हैं, अच्छा। तो कोई सवाल आपका किसी तरीके से? शुरू में 20 लोग जुड़े थे, 20 होते होते 15 आए, उसके बाद घटते चले गए। ठीक है, बहुत बढ़िया। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। फैसल खान, जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी भैया वालेकुम अस्सलाम। तो कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। ये दर्स आपको, अगर आप इनको कोई चीज़ नोट करना चाहते हैं तो उसमें कुछ तारीख़ी चीज़ें आ सकती हैं, तो उनको आप लिख सकते हैं। ये रिकॉर्ड रहते हैं, हम तफसीर का जो दर्स है रिकॉर्डेड रहता है ये। तो आपको अगर चाहिए तो ये उस पर मिल जाएगा, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। ठीक है, हम ये इस सेशन को, दर्स को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात करेंगे। ठीक है। सुब्हानल्लाह बिहम्दी, सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति